हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बेसिकली हम देखेंगे इसमें, और इसकी मदद से हम स्लोप निकालना देखेंगे। किसी कर्व का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ चेंज देखेंगे, ठीक है ना। किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज, बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन की मदद से निकालेंगे। और हम एवरेज रेट ऑफ चेंज भी हम समझेंगे क्या होता है, ठीक है। और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी इसी में देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना, या एवरेज स्लोप इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पर कोई एक कर्व है, ये y इज इक्वल टू एक्स का ये कोई एक कर्व है, ठीक है ना। और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जा रहे हैं, तो यहां पर ये x1 से x2 पर गए हैं और y1 से y2 पर गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो इनका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 कॉमा y1, और यहां पर कोऑर्डिनेट होगा x2 कॉमा y2, ठीक है ना, x2 कॉमा y2, ठीक है। यहां पर इंक्रीमेंट y में कितना हुआ, तो डेल्टा y का इंक्रीमेंट हुआ है। x में कितने का चेंज आया है, x में चेंज आया है डेल्टा x का, ठीक है। तो यहां पर अगर हमसे बोला जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो याद करो पिछली क्लासेस में हमने देखा था रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जैसे x हम चेंज कर रहे हैं तो y में भी चेंज आ रहा है, तो चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, ठीक है ना, ये डिफाइन किया था हमने। और चूंकि यहां से यहां फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है ना, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, ये फाइनाइट चेंज है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल चेंज नहीं है, ये फाइनाइट चेंज है, ठीक है ना, हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये रहेगा एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, ये रहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहीं पर अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, ठीक है ना, तो ये कर्व है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, ठीक है ना। और जैसे ही यहां पर गए थोड़ा सा x बढ़ा दिया, x प्लस dx हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस dx हो गई, ठीक है। तो y में भी बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा, y प्लस dy, ठीक है ना। अच्छा, डेल्टा x बताया गया है आपको, डेल्टा x या डेल्टा f का मतलब होता है लार्ज चेंज, और स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए d यूज करते हैं, dx, ठीक है ना। जैसे मान लो f में लार्ज चेंज आया तो हम बोलेंगे डेल्टा f, और f में स्मॉल चेंज आया हम बोलेंगे df, ठीक है। तो लार्ज चेंज या फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा यूज करते हैं, और वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए dx रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जब यहां से यहां पर आए हम, तो x में बहुत ही थोड़ा सा चेंज आया, बहुत ही छोटा सा चेंज आया है, ठीक है ना, dx इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पर जो स्लोप होगा, ठीक है ना, यहां पर जो चेंज इन x है वो dx है, चेंज इन y है दिस इज dy। और अगर हम यहां बात करें कि चेंज इन x के कारण जो चेंज इन y आया है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर देखेंगे तो ये लिखेंगे dy बाई dx, ठीक है ना, dy बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम बात करेंगे तो चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, ठीक है ना, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल, ठीक है ना, फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, ठीक है। तो ये रहेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज रहेगा। अच्छा, इसी को ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये यहां से यहां जो लाइन है इसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना, और x को कम करने लगे, जो ये x2 है और पास लाने लगे, तो ये सेकंड यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। और मान लो हम और पास आ गए, हम और पास आ गए, तो ये सेकंड यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर वन पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, ठीक है ना, जैसे जैसे सेकंड पास आ रहा है ये इसी टेंजेंट को टेंड कर रहा है, समझ रहे हैं ना। पहले ये सेकंड था, ये टेंजेंट था, फिर और पास आ गए तो इनके बीच में जो एंगल है वो कम हो गया, और पास आ गए एंगल और कम हो गया, और पास आ जाएंगे एंगल और कम हो जाएगा। जैसे जैसे पास आते रहेंगे dx स्मॉल करते रहेंगे, जो ये डेल्टा x है इसको बहुत स्मॉल करते रहेंगे,
ठीक है ना, डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तो डेल्टा वाई भी स्मॉल होगा। वैसे वैसे ये जो सेकंड का स्लोप है या सेकंड का जो लाइन है वो टेंजेंट को टेंड कर जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वांटिटी है, अगर हम बात करें एवरेज स्लोप, ठीक है ना, ये क्वांटिटी है एवरेज स्लोप। और इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या रहेगा, ये रहेंगे इंस्टेंटेनियस स्लोप, समझ रहे हैं। तो फाइनाइट अगर इंटरवल है, फाइनाइट इंटरवल है तो वहां पर एवरेज वर्ड यूज किया जाएगा, और इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल है तो वहां पर इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज किया जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए इतना सा याद रखना है, आप इसको लिख लो थोड़ा सा, ठीक है ना। चाहे तो आप मिनिमम लिखें, इतना ही लिख लें, काम बन जाएगा हमारा इतने से ही, ठीक है ना। ये भी हटा दो, इतना लिख लो बहुत है, ठीक है। ये है डेल्टा वाई, ये है डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये क्या है, एवरेज रेट है ये, ठीक है ना, ये है एवरेज रेट, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, इसको भी लिख लो, बना लो कॉपी में आप अपने। ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन। और पहला हम देख रहे हैं फॉर फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, फॉर फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सिंपल है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो बस, क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर दो, मिल गया हमें, ठीक है ना। रेट डिस्क्राइब हाउ फास्ट और हाउ फास्ट वन क्वांटिटी चेंजेस विथ अदर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये रेट जो है दो तरीके के हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट एप्लीकेशन डेरिवेटिव का है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए अभी देखेंगे एक आध क्वेश्चन जो है, तो वहां पर ये स्लोप ऑफ सेकंड रहेंगे, ठीक है ना, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, जो अभी डायग्राम बनाया था वैसा ही समझ लो, ठीक है ना, वही है। तो इसको पॉज करके लिख लो आप, ये रहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। डिफाइन फॉर फाइनाइट इंटरवल, डिफाइन फॉर फाइनाइट इंटरवल, ये फाइनाइट इंटरवल में डिफाइंड है। और ये अगर हम बात करें डिफाइंड फॉर अ पॉइंट इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल, तो ये एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है, ये एक इंटरवल में डिफाइंड रहेंगे, और ये जो है एक पॉइंट पर डिफाइंड रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो टेंजेंट है, एक पॉइंट पर टेंजेंट डिफाइन होता है, ठीक है ना। और ये जो है एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर हम बात करें तो इंटरवल पर रहेंगे, फाइनाइट इंटरवल होना चाहिए, इनफाइनाइटली स्मॉल भी नहीं, फाइनाइट इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। चलिए इनको लिख लिया आपने, और चाहे तो ये डायग्राम बना लें या फिर अभी बनाया था आपने लीव भी कर सकते हैं, बस उसी डायग्राम में जहां आपने बनाया था उसी डायग्राम में लिख लेना थीटा, ये उस डायग्राम में लिखा नहीं था ये हमने, थीटा लिख लेना, और इसी को जो है टैन थीटा लिख लेना, ठीक है ना, यहीं पर इसके बराबर टैन थीटा लिख लेना, ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स टैन थीटा ही तो रहेगा, ठीक है ना। तो फिर से इसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसी डायग्राम में थीटा लिख लेना, और यहां पर जो है आप इक्वल टू टैन थीटा लिख देना बस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, इससे हमको समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये माइनस एक्स प्लस टू दिया गया, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट x इज इक्वल टू टू। तो x इज इक्वल टू टू पर बताना है रेट ऑफ चेंज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बताना है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो रही है, लिखा नहीं जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या रहेगा dy बाई dx, ठीक है ना, dy बाई dx, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बस, तो डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2x माइनस 1, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ गया और n माइनस 1 लग जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस 1। अच्छा इनकी वैल्यू इस पर कितना है, x इज इक्वल टू 2 पर कितना है, ये तो x इज इक्वल टू x के लिए है, हमें कब निकालना है x इज इक्वल टू 2, तो इनकी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर कितना रहेगा, तो इसी पर 2 पुट कर दो, इसी पर 2 पुट कर दो, तो कितना मिल जाएगा हमें 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना।
मिल गया हमें। नेक्स्ट हमें बताना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ठीक है ना, बिटवीन x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 4 पर, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान देखना, हमें निकालना है डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ठीक है। कहां से कहां तक, x2 माइनस x1 होता है ये, एक बार लिख लेते हैं चलिए फॉर्मूला आपके लिए, लेकिन एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव वगैरह और, तो उसमें डायरेक्ट लिखना होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2। अब बात आई y2 माइनस y1, ठीक है ना, y2 माइनस y1, तो ध्यान से देखना y2 इस पर्टिकुलर वैल्यू पर y कितना है, तो यहां पर निकालेंगे हम, इसको रखो इस पर 4 रखेंगे तो आएगा 16 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है ना, और 2 इस पर रख दो तो y1 मिल जाएगा, x1 पर y1 कितना होगा, 2 इस पर रख दो तो ये मिल जाएंगे हमें कितना 4, ठीक है ना, माइनस 2 प्लस 2। यहां तक कोई डाउट नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, मिल गया आंसर। तो 16 माइनस 4, ठीक है ना, 12, ये 2 गायब हो गए, और 4 और माइनस 2, ये 12 माइनस 2 10 डिवाइडेड बाई, ये मिल जाएंगे हमें 2, तो यहां पर मिल जाएगा कितना 5, ठीक है ना। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4 कितना रहेगा, 5 रहेगा। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं हम, पॉज करके आप लिख लो। नेक्स्ट, यहां कुछ क्वांटिटीज देख रहे हैं हम, ठीक है ना, अभी तो नहीं, आगे हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आगे इनको पढ़ाया भी जाएगा एक एक करके। हो सकता है आपने 9th क्लास अच्छे से ना पढ़ा हो, ठीक है ना, तो ये हो सकता है आपको समझ में ना आए, और कुछ 10th क्लास के भी फॉर्मूले इसमें हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तब भी आपको लिख लेना है, ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम बात करें स्पीड, ठीक है ना, स्पीड जो है डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो ds बाई डी टी रहेगा, मतलब स्पीड को डिफाइन करते हैं तो ऐसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या रहेगा, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। समझ रहे हैं। तो वैसे तो ये 9th क्लास के ही फॉर्मूले हैं बेसिक, ठीक है, नहीं समझ में आ रहे तब भी लिखना है, बाद में जो है जब रिवाइज करेंगे आप, ठीक है ना, चैप्टर होने के बाद पूरी जब मैकेनिक्स हो जाएगी फिर से जब रिवाइज करेंगे आप तब आपको क्लियर हो जाएगा, अभी लिखना है लेकिन, ठीक है। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 9th क्लास में पढ़ा था, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अभी हम एक्सेलरेशन पढ़ नहीं रहे हैं, केवल फॉर्मूला देख रहे हैं बस, ठीक है ना, तो बहुत बार परेशान नहीं होना कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अच्छा, और चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, और एवरेज करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा एवरेज करंट, ठीक है। 2-3 टर्म और भी आ रहे हैं, ठीक है ना। एक तो ये आपको नहीं समझ में आया, 9th 10th में इसको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ये हम आरबीडी जब पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, वहां पर देखेंगे, अभी केवल फॉर्मूला आप लिख लो बस, ठीक है ना। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, बिफोर आरबीडी वो पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे, तब जाकर पूछ लेंगे आपसे, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं बस। तो ये टाउ है ये टाउ है, टाउ क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। 9th क्लास में आपने देखा था फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वैसे ही टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। एवरेज फोर्स क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है ना, और एवरेज टॉर्क क्या रहेगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। समझ रहे हैं।
तो इनको लिख लो। 9th क्लास में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर रहेगा, एवरेज पावर क्या रहेगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है ना। तो इनको लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चार्ज दिया गया है हमें, चार्ज दिया गया है 4t² प्लस 2t प्लस 1 कूलम, ठीक है ना। और बताना है हमें करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो करंट का फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला पता रहेगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। जनरली जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, जब तक आप 10th ये 12th क्लास नहीं पढ़ लेते हैं तब तक ये लिखा जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो Q का डिफरेंशिएशन होता है करंट, तो डिफरेंशिएट कर दो बस इसको टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना आ जाएगा 8t प्लस 2, और किस मोमेंट पर चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर चाहिए, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इस पर पुट करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 16 प्लस 2 18 आ जाएगा कूलम पर सेकेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट एवरेज करंट बिटवीन t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3, एवरेज करंट निकालना है हमें, ठीक है ना। तो एवरेज करंट के लिए क्या करते हैं हम, डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। अब हम ये नहीं लिख रहे हैं, सॉरी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है। अब हम ये नहीं लिख रहे हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब, ठीक है ना। तो T2 माइनस T1, और यहां Q2 रहेगा माइनस Q1 रहेगा, तो Q2 3 रखो इस पर, ठीक है ना। 3 रखेंगे तो 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36 प्लस 6 प्लस 1 2 इस पर रखो तो मिल जाएगा 4 4 4 16, ठीक है ना, प्लस 4 और प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 से 1 तो गायब हो गया, माइनस है, तो यहां पर मिल जाएगा हमें 42 माइनस 20, ठीक है ना। 42 माइनस 20 मिलकर बना देंगे 22 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा 22, ठीक है, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है ना। कूलाम पर सेकेंड, ये भी कूलाम पर सेकेंड रहेंगे, ठीक है। कूलाम पर सेकेंड एम्पियर होता है, 10th क्लास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एम्पियर होता है, या नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको उतना, ठीक है। ये नंबर से हमें खास लेना देना है, और 4 ऑप्शन तो रहेंगे ही, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फॉर फाइंडिंग स्लोप, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं हम स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। तो स्लोप निकालना बहुत सिंपल है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स ही स्लोप होता है, टेंजेंट, ठीक है ना। टेंजेंट tan थीटा के बराबर रहेगा ये, ठीक है ना। तो स्लोप dy बाई डी एक्स होगा, और स्लोप tan थीटा के भी बराबर रहेगा, या dy बाई डी एक्स tan थीटा के बराबर रहेगा, बस यही फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पॉज करके इसको लिख लो, ये डायग्राम बना लो फास्ट। अब ध्यान सुनना, अगर थीटा लेस देन 90 है, अगर थीटा लेस देन 90 है तो tan थीटा पॉजिटिव रहेगा और स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। मान लो हमने स्लोप कैलकुलेट किया, स्लोप आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना, स्लोप आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब थीटा लेस देन 90 है। जैसे मान लो स्लोप कैलकुलेट किया और स्लोप की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना, स्लोप की वैल्यू 1 है, इसका मतलब tan थीटा कितना हो गया, थीटा 45। स्लोप कैलकुलेट किया, स्लोप की वैल्यू आ गई √3, तो इसका मतलब क्या रहेगा, tan थीटा √3, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, समझ रहे हैं। तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब थीटा लेस देन 90 है, ठीक है। चलिए तो यहां ये इसको भी लिख लेना, स्लोप पॉजिटिव मींस थीटा लेस देन 90, ठीक है ना। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ध्यान से देखना, ग्राफ ये भी, इनमें भी स्लोप पॉजिटिव है, और इनमें भी स्लोप पॉजिटिव है, और इनमें भी स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है ना। तीनों में स्लोप पॉजिटिव है। इसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, इसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें स्लोप का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप तीनों में पॉजिटिव है, तीनों में पॉजिटिव है, ठीक है ना। जो एंगल ये बनेगा, जो ये एंगल बनेगा, जो ये एंगल बन रहा है, ये लेस देन 90 बन रहा है, तीनों में, तीनों में स्लोप पॉजिटिव है, समझ रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? तो नेगेटिव स्लोप का मतलब है थीटा ग्रेटर देन 90, ठीक है ना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये रहा नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना। ग्राफ ये रहा नेगेटिव स्लोप, या फिर कुछ ऐसा बनाया गया है मान लो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ये भी नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना। और अगर ग्राफ ऐसा बनाया गया, ध्यान से देखना, ये भी नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना, ग्राफ ऐसा बनाया गया है लेट्स, तो इसमें भी स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर भी स्लोप नेगेटिव है क्योंकि एंगल जो है ग्रेटर देन 90 हो गया, दिख रहा है हमें, ठीक है ना। इसमें भी एंगल ग्रेटर देन 90 है, और यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहां पर भी एंगल ग्रेटर देन 90 रहेगा। तो ये नेगेटिव स्लोप के 3 एग्जांपल देख लिए हमने, ठीक है ना। इसको पॉज करके लिखो। आगे चलते हैं हम। जीरो स्लोप, ध्यान रखना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जीरो स्लोप है, ये नहीं कि यहां से यहां तक भी स्लोप जीरो है, यहां से यहां तक भी स्लोप जीरो है। तो यहां से यहां जो है स्लोप पॉजिटिव है, यहां से यहां स्लोप नेगेटिव है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, थीटा कितना हो गया? जीरो। थीटा जीरो का मतलब है स्लोप जीरो हो गया। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्लोप जीरो है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्लोप जीरो है। जैसे मान लो एक कर्व है ये, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्लोप कितना है? जीरो है, ठीक है। या फिर एक कर्व हमने कुछ ऐसे मान लिया, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इनका भी स्लोप जीरो है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट पर स्लोप जीरो है, इसमें इंटरवल पूरे हर जगह स्लोप जीरो है, इसमें भी एक पॉइंट पर स्लोप जीरो है। समझ रहे हैं? चलिए पॉज करके इसको लिख लो, आगे चलते हैं हम। कमेंट ऑन स्लोप ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। तो यहां पर कुछ ग्राफ है, इसके स्लोप के बारे में हमें बताना है, कमेंट करना है। तो यहां पर स्लोप क्या है? ध्यान देखना, यहां पर स्लोप क्या है? नेगेटिव, क्योंकि एंगल जो है ग्रेटर देन 90 है। यहां पर स्लोप क्या रहेगा? जीरो, ठीक है ना। और यहां पर स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है, एंगल लेस देन 90 हो गया। पहले स्लोप लार्ज था, फिर डिक्रीज करते करते जीरो हुआ, लार्ज नेगेटिव था, लार्ज नेगेटिव था, -10 था मान लो, ठीक है ना, फिर -4 हुआ, -3, फिर जीरो हुआ, फिर +1 +2 +3, फिर बढ़ रहा है स्लोप, ठीक है ना। तो माइनस से जीरो हुआ, जीरो से पॉजिटिव हुआ, स्लोप इंक्रीजिंग है ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, पहले मैग्नीट्यूड कम हुआ फिर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। वैल्यू वाइज बोलेंगे तो स्लोप जो है इंक्रीजिंग है, समझ रहे हैं? अच्छा, इनमें अगर हम देखें तो यहां पर स्लोप पहले क्या था? पॉजिटिव, फिर क्या हुआ? जीरो, फिर क्या हुआ? नेगेटिव, ठीक है ना। स्लोप पहले क्या था? पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। तो स्लोप पहले लार्ज था, फिर डिक्रीज करते करते जीरो हुआ, फिर जो है नेगेटिव में चला गया। समझ रहे हैं? इसमें स्लोप क्या है? स्लोप इसमें जो है पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट स्लोप है, समझ रहे हैं? यहां पर स्लोप क्या है? तो यहां पर स्लोप जो है नेगेटिव है और स्लोप कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है, समझ रहे हैं? ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, यहां नेगेटिव कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल जो है ग्रेटर देन 90 हो गया। यहां एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे तो लेस देन 90 था, ठीक है। नेक्स्ट, इस कर्व में देखना ध्यान से, हमें कमेंट करना है कि स्लोप कैसे है। तो स्लोप पहले लार्ज था, स्लोप पहले लार्ज था, फिर डिक्रीज किया, फिर और डिक्रीज किया, ठीक है ना, फिर ऑलमोस्ट जीरो हो गए, उसके बाद फिर से इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो फर्स्टली स्लोप डिक्रीज किए हैं, फिर जीरो हो गए, उसके बाद इंक्रीज किए हैं, ठीक है ना। स्लोप डिक्रीज किया, जीरो हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीज किया। लेकिन स्लोप हमेशा जो है यहां भी पॉजिटिव है, जीरो यहां पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव, ठीक है ना। ये गेस करना आना चाहिए, ग्राफ देखकर ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहां देखना ध्यान से, ये दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? ध्यान देखना, इन दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस दिख रहा है? तो केयरफुल होकर देखना, यहां पर स्लोप जीरो नहीं हुआ, कुछ स्लोप है, ठीक है।
और यहां पर स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, देखो ध्यान से, ऑलमोस्ट जीरो हो गया है एक पर्टिकुलर छोटे से इंटरवल में, लेकिन यहां पर स्लोप जीरो नहीं हुआ, यही डिफरेंस है। बाकी तो सेम है, स्लोप पहले लार्ज था, फिर डिक्रीज करते करते सम वैल्यू पर आया, पॉजिटिव स्टिल है, फिर इंक्रीज करने लगा स्लोप, ठीक है ना। तो स्लोप नेवर बिकम जीरो, यहां पर स्लोप बिकम जीरो, ठीक है ना, इन स्मॉल इंटरवल स्लोप जीरो हुआ है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, आगे चलते हैं हम, ये देखना, y इज इक्वल टू 4x² माइनस 2x प्लस 1, फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। स्लोप का मतलब होता है y डैश, y डैश कितना हो गया 8x माइनस 2, और 2 रख दिया इस पर हमने, ठीक है ना, तो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, 16 माइनस 4 14, तो स्लोप हो गया 14, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है ना, लार्ज स्लोप है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना, फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है, इस पर जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 45 है, ध्यान समझना क्वेश्चन। जब ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो ये एंगल कितना बना रहा है 45, ठीक है, और tan 45 कितना होगा 1, और tan थीटा ही क्या होता है स्लोप। तो ध्यान से देखना, ए पॉइंट पर जो स्लोप होगा इसका मतलब 1 है, ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1, यहां तक समझ गए। अब बात है डी वाई बाई डी एक्स होता कितना है, तो ये रहे वाई, कर्व दिया गया है हमें, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x, ये 4 इंटू 2x, तो कितना बन जाएगा ये 8x, तो यहां पर बन गया 8x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 1/8, तो x मिल गया हमें 1/8, तो x मिल गया 1/8, तो इस पे 1/8 रख दो, तो y की वैल्यू मिल गया हमें, मिल जाएगा, तो x की वैल्यू उसी पर रख दो, तो y इज इक्वल टू है 4x², 4 1/8 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 64 आ जाएगा यहां, और 4 से कट करेंगे, ठीक है ना, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/16, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/8, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, यहां पर हमें बताना है स्लोप कहां पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, ठीक है ना। तो पहले ये क्वेश्चन लिख लो आप अपनी कॉपी में, ये डायग्राम ड्रॉ करो पॉज करके। चलिए अब ये टेबल बना लो आप, मैच द कॉलम है, ठीक है ना, कि पॉजिटिव स्लोप कहां कहां है, नेगेटिव स्लोप कहां कहां है, और जीरो स्लोप कहां कहां है, तो ये मैच द कॉलम है। तो यहां पर ए पर ध्यान से बताना, आप मैच करते रहना, ए पर क्या रहेगा नेगेटिव स्लोप, डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल ग्रेटर देन 90 दिख रहा है हमें, ठीक है। बी पॉइंट पर स्लोप जीरो है, ठीक है ना, सी पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, डी पॉइंट पर जीरो है, ई पॉइंट पर जीरो है, एफ पॉइंट पर जीरो है, ठीक है ना, तो बी डी ई एफ, ठीक है, बी डी ई एफ पर जीरो है, और पॉजिटिव है सी पर, ठीक है ना, और नेगेटिव है ए पर, ठीक है, मिल गया हमें। चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, नेक्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मैथ्स का वर्ड है एक लोकल, लोकल का मतलब है कि नियर बाई में, ठीक है ना, कोई वैल्यू नियर बाई में मिनिमा है या मैक्सिमा है। जैसे अगर हम बात करें, ये ग्राफ है, इसको भी नहीं, एक ग्राफ देखना ध्यान से, ये ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है मान लो, ठीक है ना, तो यहां पर ये मैक्सिमा है, ठीक है, लेकिन ये जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे फंक्शन की तो यहां पर है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, ये ओवरऑल मैक्सिमा है, लेकिन ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का मतलब है नियर बाई में मैक्सिमा हो जाए, ठीक है ना। जैसे ध्यान देखना,
ये जो है लोकल मिनिमा है, नियर बाई में, अपने नियर बाई में ये मिनिमा है, ठीक है ना। ये भी अपने नियर बाई में मिनिमा है, ये जो है मिनिमा है। तो ये वैसे तो ग्लोबल मिनिमा है, मतलब जितने भी मिनिमा उसमें सबसे बड़े मिनिमा ये हैं, ठीक है ना। लेकिन इनको भी बोला जाता मिनिमा, इनको भी बोला जाता मिनिमा, इनको भी बोला जाता मिनिमा। कौन सा मिनिमा? लोकल मिनिमा। और ये कौन से मैक्सिमा है? लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। और ये ओवरऑल मैक्सिमा भी है, ग्लोबल मैक्सिमा भी है, ठीक है ना। तो हमारे जो है फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है ना। जहां पर फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है या फिर मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है, जहां पर फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है, हमें उनसे मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जहां भी फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा, जहां पर भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा अकर हो रहा होगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अकर हो रहा होगा, वहां पर स्लोप जीरो होगा, वहां पर स्लोप जीरो होगा। देखो, वहां पर स्लोप जीरो होगा, जहां पर भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वहां पर स्लोप कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप जीरो है तो हमें ये पॉइंट्स चाहिए, कहां पर स्लोप जीरो है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहां पर है, ये पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट के लिए ध्यान देखना क्या कर रहे हैं हम, हमें फंक्शन दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, फंक्शन दिया जाएगा हमें, और हमसे पूछा जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा बताओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, जीरो कर देना है, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन को जैसे ही डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्स और मिन, मैक्सिमम मिनिमा पूरा नहीं लिख रहे हैं, मैक्स एंड मिन बोलेंगे आज से, तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्स और मिन dy बाई डी एक्स जीरो रहेगा। ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स जीरो रहेगा, बस y जो है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैथमेटिकली हम करेक्ट रहे इसलिए लिखा गया है, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो डिफरेंशिएशन जीरो कर देंगे, और डिफरेंशिएशन जैसे ही जीरो करेंगे तो हमें मिलेगा x1 पॉइंट, x2 पॉइंट, x3 पॉइंट। हो सकता है एक ही पॉइंट हो मैक्सिमा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा मान लो, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो हुआ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा कर्व रहेगा तो हो सकता है एक ही पॉइंट मिले हमें, ठीक है ना। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना, तो एक ही मैक्सिमा वाला पॉइंट मिले, तो मे बी मल्टीपल मिले, मे बी एक मिले, हो सकता है मल्टीपल रहे, हो सकता है एक रहे, ठीक है ना। हमें आइडिया लगेगा जब हम y डैश निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो कर देंगे और सॉल्व करेंगे हम x के लिए, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मिल जाएगा हमें। चलिए, अब हमें यह तो पता चल गया कि x1, x2, x3 जो है पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अभी हम श्योर नहीं है कि मैक्सिमा ही है कि मिनिमा है, ठीक है ना। अभी हम श्योर नहीं है, मान लो मिल गया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, 3 पॉइंट्स मिल गए, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा है, समझ रहे हैं ना। तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कहां मैक्सिमा है कहां मिनिमा है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा कहां पर है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और डबल डिफरेंशिएशन y डैश निकाल चुके हैं, y डैश को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और y का डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, y का डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमा है, ठीक है ना। अगर y डबल डिफरेंशिएशन किया हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, y डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, वैल्यू से मतलब नहीं है कितना आया, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, इससे मतलब ही नहीं है। हमें केवल मतलब है कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमा है, ठीक है ना। अब समझना है हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे तो यहां तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, हमें मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा है, ये तो समझ में आ गया कि स्लोप जीरो होगा, वहां से क्लियर है। लेकिन ये कैसे पता चला कि लेस देन जीरो रहेगा तो मैक्सिमा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो मिनिमा रहेगा, ये कैसे पता चला? अगर आपको जानना है तो ध्यान से, अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट वही टॉपिक, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि मैक्सिमा पॉजिटिव पर जो है
ये मिनिमा जो है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव जब रहेगा तो मिनिमा, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम मिलेगा। इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन अपने काम का नहीं है, चाहे तो हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैथ्स है आपका तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहां पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ध्यान से देखना केयरफुल होकर। मान लो ये कोई कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला की कोई इक्वेशन है, ठीक है। यहां पर स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। यहां पर स्लोप क्या होगा? जीरो। यहां पर स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हमसे बोला जाए कि इस पर्टिकुलर एक्स, इस पर्टिकुलर एक्स, इस पर्टिकुलर एक्स, तीन पर्टिकुलर एक्स पर वाई डैश बताओ कितना है, तो यहां वाई डैश क्या है? नेगेटिव। यहां वाई डैश क्या है? नेगेटिव। यहां वाई डैश क्या है? जीरो। यहां वाई डैश क्या है? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो या किसी कर्व से ज्वाइन हो, हमें आइडिया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इतना पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। पहले नेगेटिव थे वाई डैश, फिर जीरो हुए, फिर पॉजिटिव हुए। अब ध्यान सुनना, बताओ वाई डबल डैश कितना होगा? अगर वाई डैश फंक्शन इंक्रीजिंग है, वाई डैश फंक्शन, अगर वाई डैश फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वाई डबल डैश क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? तो इनका स्लोप, ध्यान देखना, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब जहां मिनिमा आकर होता है वहां डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पॉजिटिव। दिख गया ये? अच्छा, अब ध्यान देखना, कोई ऐसा फंक्शन है, मैक्सिमा वाला कोई फंक्शन है, कहीं पर मैक्सिमा आकर हो रहा है मान लो, ठीक है ना। तो यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव। यहां पर स्लोप क्या है? जीरो। यहां पर स्लोप क्या है? नेगेटिव, ठीक है ना। तो y डैश वर्सेस x बना रहे हम ग्राफ, मतलब इस पर्टिकुलर x पर, इस पर्टिकुलर x पर, इस पर्टिकुलर x पर, तीन पर्टिकुलर x पर y डैश की वैल्यू क्या है? तो यहां पर वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। यहां पर वैल्यू क्या है? जीरो। यहां पर वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो जब ये कर्व बनाएंगे हम, तो ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो या किसी कर्व पाथ से ज्वाइन हो, लेकिन ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये हमें पता चल रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। अच्छा, इनका डबल डिफरेंशिएशन, एक बार इनका और डिफरेंशिएशन करना है, स्लोप निकालना है, तो इनका स्लोप क्या होगा? एंगल ग्रेटर देन 90, इनका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है ना। इनका स्लोप नेगेटिव होगा, वाई डैश का स्लोप नेगेटिव होगा। वाई डैश का स्लोप का मतलब होगा वाई डबल डैश। वाई डबल डैश क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब जहां मैक्सिमा आकर होता है वहां पर वाई डबल डैश क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन हो गया, लेकिन नहीं भी समझ में आया ना, तब भी इससे काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। कि वाई डबल डैश क्या होगा? लेस देन जीरो, वहां पर आएगा मैक्सिमा, ठीक है ना। और वाई डबल डैश ग्रेटर देन जीरो होगा तो वहां पर आएगा मिनिमा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ग्रेटर देन जब जीरो आ रहा है तब मिनिमा आ रहा है, और लेस देन जब जीरो आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तब मैक्सिमा आ रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं आप, लेकिन जैसे ही एक दो महीने होगा तो ये दिमाग में आ जाता है, जब कई बार आप यूज करेंगे, रियल एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद ये दिमाग में आपके आने लगेगा, ठीक है। हो सकता है अभी पहले दिन पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन रहे, बाकी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, बहुत सिंपल चीज है, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर होगा। ध्यान देखना ये क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। दो क्वेश्चन है, पहले तो हमें पॉइंट बताना है मैक्सिमा मिनिमा का। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का मतलब हुआ वो एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इन पर जो y कोऑर्डिनेट होगा ये है मिनिमम वैल्यू। इन पर जो x, ये y कोऑर्डिनेट होगा, इन पर जो y कोऑर्डिनेट होगा ये है मैक्सिमम वैल्यू। इन पर जो y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, इन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट होगा ये है मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट x3। तो दो चीजें हैं, एक है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा,
एक है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा और दूसरा है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। तो ध्यान से केयरफुल होकर देखना है हमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर पहले पूछा गया कि पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, तो पॉइंट के लिए क्या करना है, हमें इसे डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना है बस, ठीक है ना, वाई डैश निकालना है, जीरो कर देंगे, ठीक है। तो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्स और मिन वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो वाई डैश कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहां पर 2, x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 2, समझ रहे हैं। अच्छा अब ध्यान समझना, x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें यह नहीं पता है कि x इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, हमें यह आइडिया नहीं है अभी। हमें केवल इतना पता है कि यहां पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, यह पता है बस हमें, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देखना, यह था y डैश। अब बताओ y डबल डैश क्या होगा, y डबल डैश क्या होगा। तो y डबल डैश जब निकालेंगे तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मतलब है यहां पर मिनिमा है, पॉजिटिव नंबर का मतलब है यहां पर मिनिमा है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यहां है ही नहीं, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एक पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है। अब बात आई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि वैल्यू कितना है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू कितना है। तो x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितना है, ध्यान देखना, ठीक है ना, y एट x इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू कितना है, तो हम बोलेंगे इस पर 2 पुट कर दो, 4 माइनस 8 प्लस 3, ये आ जाएगा -4 -1, ठीक है ना। तो -1 मिनिमम वैल्यू है, समझ रहे हैं ना, -1 मिनिमम वैल्यू है और ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्स और मिन, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट्स एट दैट पॉइंट्स। तो फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है ना, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्स और मिन हम कर रहे हैं y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू 0 करना है हमें, ठीक है ना। तो y डैश की वैल्यू 0 करेंगे तो ध्यान देखना, यहां पर आ जाएगा कितना, 8x स्क्वायर, सॉरी 6 आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां 6 और ये बन गए कितना 3 और ये कितना बन गए 2। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इनको सॉल्व करना है अब हमें, ठीक है। तो चाहे आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर -3 को हमें ऐसे तोड़ना है कि प्रोडक्ट जो है ये सम -3 आ जाओ, प्रोडक्ट 2 आ जाए। तो इसको तोड़ सकते हैं, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x -2 -1 कॉमन लिया, x -2, ठीक है ना। अब यहां पर x -2 कॉमन ले लेंगे, x -1 बन जाएगा 0। तो x1 कितना मिल गया हमें 2 और 2 क्या 1 एक मिल रहा है और x2 मिल रहा है हमें 2। अब हमें नहीं पता है कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा है, ठीक है ना, कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे कहां पर मैक्सिमा है कहां पर मिनिमा है। ये रहा डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ये रहा, या फिर ये रहा, वैसे कोई सी भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा इससे भी निकल जाएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ध्यान देखना, y डबल डैश निकाल रहे हैं तो y डबल डैश कितना हो जाएगा 12x माइनस 18, ठीक है। अच्छा y डबल डैश x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, देखो x इज इक्वल टू 1 पर क्या है y डबल डैश। तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा -6, ये है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमा, समझ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है y डबल डैश
x इज इक्वल टू 2 पर क्या रहेगा, ध्यान देखना, तो x इज इक्वल टू 2 इस पर रखो तो ये आ जाएगा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू प्लस 6x, ये प्लस 6 विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है मिनिमा, ठीक है ना। तो यहां पर है मैक्स और यहां पर है मिन, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, मिनिमा, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पर मिनिमा, ठीक है। अब हमें चाहिए थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस पर क्या रखेंगे हम, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 1 रख दो, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, काम बन जाएगा। और मिनिमम वैल्यू के लिए आप x इज इक्वल टू 2 उसी पर पुट कर दो, ठीक है ना, रख दो आप, सिंपल है, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसको खुद से पॉज करके ट्राई करो, आप पॉज करके आप ट्राई करो। चलिए अब हम देख रहे हैं इसे। तो पहला काम था y डैश, ठीक है ना, y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 0 2 माइनस 2x इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1, ठीक है ना। तो यहां पर हम श्योर हैं कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमा पूछ ही रहे हैं। तो चाहे तो आप डबल डिफरेंशिएशन करने से बचें, ठीक है ना, कि ये थोड़ी ना चेक करना है हमें कि एग्जाम में क्वेश्चन सही पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। चाहे तो आप y डैश निकाल सकते हैं, लेकिन y डैश नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमा खुद लिख दिया है इन्होंने। तो इसका जैसे ही y डबल डैश करेंगे तो आ जाएगा -2 नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमा, नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमा, पॉजिटिव का मतलब है मिनिमा, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी हमें, पॉइंट नहीं चाहिए था, वैल्यू चाहिए थी। तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 1 इस पर पुट कर दो, ठीक है ना। तो y एट x इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, कितना आ गई, 5 आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके हमें रटना होता है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसे हमें याद रखना होता है, ठीक है ना, मेमोराइज करना होगा उसे। तो इनको हम अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन करना हमें याद ही है, ठीक है ना। तो पहली बार ये रिजल्ट आ रहा है अपने कॉपी में, ठीक है ना। तो इसको अभी डिराइव किया जा रहा है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग जब पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा फंक्शन बनाता है, ठीक है ना। चलिए, तो पॉइंट ऑफ मैक्स हमें निकालना है, तो हम बोलेंगे इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, तो y डैश इज इक्वल टू लिख रहे हैं हम, जो भी नीचे होता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में, उसका स्क्वायर करते हैं यहां पर। तो इनका स्क्वायर कर दिया हमने, तो स्क्वायर करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, स्क्वायर करेंगे तो पावर 3 आ जाएगा ये, और इनको एज इट इज लिख लेंगे हम, ठीक है ना, जो भी डिनोमिनेटर में है उनको ऐसे लिख लिया जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एबव, एबव वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन अल्फा आ जाएगा, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहां डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें जो है इनका डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो पावर कितना है, 3/2, तो यहां लिख दो 3/2 n, ठीक है ना, n, और यहां पर आ जाएगा n-1, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा n-1, और ये आ गया, चेन रूल अब लगाएंगे, इसको हमने gx माना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देखना, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको, तो कितना आ जाएगा, तो यहां मिल जाएगा हमें 2x, ठीक है ना। अच्छा, अब केयरफुल होकर देखना, इक्वल टू 0 करना है हमें, ठीक है ना, इक्वल टू 0 करना है।
तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म इधर जाएगा और इक्वल टू जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो बना देगा। ठीक है ना, अल्फा अल्फा कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया, अल्फा भी गायब हो गए। ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखना, ये अंडर रूट वाला जो टर्म है और यहां पर भी अंडर रूट वाला टर्म कॉमन लिया हमने, केयरफुल होकर देखेंगे तभी दिखेगा। यहां पावर है 1 प्लस 1/2, तो 1/2 पावर कॉमन लिया और उसको डिवाइड कर दिया, जीरो कर दिए। जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं हम। तो ध्यान देखना क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 बच रहा है, माइनस ये 2 से कैंसिल हो चुका है, ये एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बना देंगे, ये 3x स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारे पास है। इनको इधर लाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर और इसको इधर भेज दो तो 2x स्क्वायर आ रहा है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान देखना, x की वैल्यू क्या आ रही है, तो प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाई √2 मिल रहा है। ठीक है ना, प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाई √2। तो r/√2 नंबर याद रखना है हमें, r/√2। ध्यान देखना, ये मैथ्स में आपको बताया जाएगा इसका ग्राफ प्लॉट करना। अभी हमें ग्राफ याद है तो हम डायरेक्ट प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है ना, मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे कैसे प्लॉट होता है इसका ग्राफ। तो यहां पर ग्राफ जो है कुछ ऐसे प्लॉट होता है इनका ग्राफ। अगर हम डेजमोज ऐप अगर आपके पास है मोबाइल में, तो डेजमोज ऐप पर अगर प्लॉट करें, कुछ ऐसा कर्व प्लॉट करें, ध्यान देखना, कुछ ऐसा कर्व कि 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3/2, कुछ ऐसे अगर प्लॉट करें आप, मान लो एक नंबर। ठीक है ना, तो जब डेजमोज ऐप पे ये प्लॉट करोगे आप तो ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, तो r/√2 रहेगा और ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी, -r/√2 रहेगा। समझ रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो ये टर्म याद रखना है कि जब भी अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जैसा फंक्शन हमें मिले, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहां कर होगा, यहां आकर होगा। और ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, इतना सा इंफॉर्मेशन दिमाग में रहेगा और कई बार ये यूज में आएगा। ठीक है ना, तब तक आप याद कर लोगे। ठीक है, इसको लिख लो पॉज करके। डेरिवेशन पहली बार था ये सॉल्व कर लिया, अब जो है जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर से हम डिराइव नहीं करेंगे इसको। समझ रहे हैं ना, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट जो आया है ये याद रखना है आपको, r/√2। ठीक है ना, प्लस माइनस r/√2 हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, डिवाइड नंबर 10 इंटू 2 पार्ट सच दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। एक नंबर 10 है, 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि प्रोडक्ट मैक्सिमम आ जाए। ठीक है ना, तो 2 नंबर बनाना है जिनका प्रोडक्ट मान लो y है और y को मैक्सिमाइज करना है। तो एक नंबर मान लो x है, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, 10 - x। ठीक है ना, तो बेसिकली y इज इक्वल टू आ गया 10x - x स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करना है y को मैक्सिमाइज करना है तो y डैश इज इक्वल टू 0 करना है, तो y डैश इज इक्वल टू 0 करो तो 10x का 10 हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 0। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, ध्यान देखना, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10/2, 5 आ गया। तो कोई भी नंबर है, ठीक है ना, उसको डिवाइड करना है 2 नंबर्स में सच दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होता है जब नंबर जो है इक्वल में डिवाइड हो। ठीक है ना, 2 इक्वल नंबर में डिवाइड हो जाए तभी मैक्सिमाइज होगा। इसका एप्लीकेशन आता है 12th क्लास में, जब हम देखते हैं कि एक चार्ज क्यू है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है सच दैट कूलम फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है ना, तब हो सकता है आप भूल जाएंगे, तो दिमाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। खैर वहां फिर से एक बार हम याद दिलाएंगे आपको। ठीक है ना, कि क्यू चार्ज Q/2 में डिवाइड किया जाएगा तभी जाकर कूलम फोर्स मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि कूलम फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो अभी के लिए है ये डेरिवेशन जो है समझ में आना चाहिए, फिर से तो डिराइव नहीं करना होता है इसे।
ठीक है ना, ये दिमाग में नंबर आ जाएगा आपके कि प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो इक्वल में डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो इक्वल में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, याद करा देंगे हम आपको, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट ये देखना, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये फंक्शन है, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताना है, तो हम बोलेंगे एफ डैश निकालो और इक्वल टू 0 कर दो। जैसे ही एफ डैश निकालेंगे, ध्यान देखना, इसको डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो साइन को इधर ले जाओ, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, यहां से आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री, पाई बाई 4 एंगल मिल गया रेडियन में, या 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया हमें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना, कि 45 डिग्री पर ये होगा। अच्छा, अब बात आई कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे इसी पर 45 रख दो। जैसे ही 45 रखेंगे, जैसे इस पर 45 रखेंगे, तो 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2, √2 आ जाएगा आंसर, समझ रहे हैं ना। अच्छा, और ठीक है, इसको लिख लो पॉज करके, तो एक ट्रिक भी है, उससे भी हम समझते हैं इसको, ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान देखना, जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ए कोई कांस्टेंट है, बी कोई कांस्टेंट है, थीटा वगैरह वेरिएबल है, तो इनको इस टर्म्स में लिखा जा सकता है। आप कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा था हमारे पास, हमने क्या किया, इसमें √2a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में और डिवाइड कर दिया। ध्यान देखना, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो कोई गलती तो यहां पर हुई नहीं मैथ्स में, ये थीटा है, प्लस b डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना केयरफुल होकर, क्या बोल रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म का स्क्वायर अगर करें, हम दोनों का स्क्वायर करके सम करें, अगर अलग से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखना, इसको हटाएंगे अभी हम, लिखने की जरूरत नहीं इसे, a² बाई a² प्लस b² प्लस b² बाई a² प्लस b², इन दोनों टर्म का अगर स्क्वायर करके सम कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 1, क्या आ रहा है, 1, ठीक है। दो नंबर का स्क्वायर का सम 1 आ जाए, ठीक है ना, दो नंबर के स्क्वायर का सम 1 आ जाए, इसका मतलब एक साइन फंक्शन होगा, एक कॉस फंक्शन होगा, क्योंकि याद करो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 10th में पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर एक जगह साइन रख देंगे तो दूसरी जगह कॉस रख सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहां साइन थीटा नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना, हम साइन थीटा नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई लिख सकते हैं, कॉस फाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहां कॉस लिखेंगे तो यहां साइन आ जाएगा, यहां साइन लिखेंगे तो यहां कॉस आ जाएगा, तो हम यहां कॉस लिख रहे हैं, कॉस फाई साइन थीटा प्लस यहां पर आ जाएगा साइन फाई कॉस थीटा और a² प्लस b²। अब ध्यान से समझना, ये कोई फॉर्मूला देखा था क्या कहीं आपने, याद करो, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, वैसा फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है ना, तो साइन a प्लस b का ही ये फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन a प्लस b। अब ध्यान सुनना, यहां पर ये वेरिएबल हैं, मतलब कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1।
अगर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है तो बताओ इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो √a² प्लस b² हो सकती है, ठीक है ना? क्योंकि साइन जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 में जब जब ये अपना मैक्सिमाइज करेगा तो ये भी मैक्सिमाइज करेगा और ये 1 रहेगा और ये कितना रहेगा? √a² प्लस b²। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? √a² प्लस b²। और मिनिमम वैल्यू भी -a² प्लस b² का अंडर रूट ही रहेगा, ठीक है ना? -√a² प्लस b² रहेगा मिनिमम वैल्यू, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो ये जो फॉर्मूला, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, इसको बिना डेरिवेशन के सॉल्व कर सकते थे। मैक्सिमम वैल्यू हम बोलेंगे 1² प्लस 1² इज इक्वल टू √2। आंसर आ गया √2। तो ये लॉन्ग मेथड से आज के बाद सॉल्व नहीं करेंगे हम। इसका अगर मैक्सिमम मिनिमम बताना है हम तुरंत बताएंगे, √a² प्लस b² वाले लॉजिक से बता देंगे आंसर। समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये डेरिवेशन लिख लो, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है डेरिवेशन, लेकिन ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और यहां अगर साइन लिखा होता, यहां साइन लिखा होता, तो हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं a² प्लस b², ठीक है ना, cos थीटा प्लस अल्फा। यहां कुछ दूसरा फाई की जगह कुछ दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, अभी जस्ट 11th स्टार्ट हुआ है आपका, तो इतना लिख लो, बहुत है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे इसे, ठीक है ना? जहां 1-2 बार जरूरत पड़ेगी शुरुआत में, वहां हम एक्सप्लेन करेंगे फिर से, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, हमसे बोला गया मैक्सिमम वैल्यू बताओ इसकी, और बिना पेन यूज किए मैक्सिमम वैल्यू बताना है। पेन यूज नहीं करना, बिना पेन यूज किए बताना है हमें आंसर कि y मैक्स कितना होगा। y मैक्स कितना होगा? हम बोलेंगे √a² प्लस b², तो √4 प्लस 16 √20 आ गया आंसर, ठीक है ना? तो √2² प्लस b², 4 प्लस 16 इज इक्वल टू √20 मिल गया हमें यह आंसर। समझ रहे हैं? चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेशन, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी उसी में देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में छोटा टॉपिक है, तो एक में ही कवर हो जाएगा वो, ठीक है ना? उसमें एरिया अंडर कर्व वगैरह देखेंगे।